आज पूर्व सीएम व पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी हिंदू गौरव दिवस के रूप पर मना रही है इसे पूरे तरीके से। और कहीं न कहीं पिछड़े अति पिछड़ों की गोलबंदी भी इसे 24 की निगाह से देखा जा सकता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में डॉक्टर संजय चौहान जी मौजूद हैं। सर, हिंदू गौरव दिवस के रूप में बीजेपी कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को बहुत विधिवत मना रही है। देखिए भाई साहब, माननीय कल्याण सिंह जी हिंदू गौरव के साथ साथ वो पिछड़ों के बड़े समर्थक थे। पिछड़ों के हक और अधिकारों के लिए वो बराबर आवाज़ उठाते रहे। अगर उन्हें आज श्रद्धांजलि में उनके गए हैं लोग, तो उनके एक वक्तव्य को भी याद करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पिछड़ों को इकट्ठा होकर के अपना हक छीन करके ले लेना चाहिए, किसी के आश्रय पर मोहताज नहीं रहना चाहिए। और उन्होंने लगातार पिछड़े हितों की बात की है। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से पिछड़ों के बच्चों का आरक्षण शून्य हो गया। ये आपका स्कॉलरशिप शून्य हो गई। एससी को और जनरल को पूरा का पूरा मिल रही है और बैकवर्ड समाज के बच्चों को, छात्रों को एक भी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। आरक्षण 27% का जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन को भी सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। माननीय कल्याण सिंह जी बार बार इस बात की बात करते थे कि पिछड़ों के आरक्षण को डिवाइड करना चाहिए, जिससे अति पिछड़ी जातियों तक आरक्षण आसानी से पहुंच सके। भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ी जातियों का वोट तो ले रही है, कल्याण सिंह जी की बात तो कर रही है, लेकिन कल्याण सिंह जी द्वारा पिछड़ों के हितों में, अति पिछड़ों के हितों में कही गई बातों को नज़रअंदाज कर रही है। तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत को, भारतीय राजनीति को ये लोग आरक्षण, रोजगार, सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार की तरफ जाने नहीं देना चाहते। ये सिर्फ धर्म और धर्म के इर्द गिर्द समाज, देश की राजनीति को केंद्रीकृत करना चाहते हैं। इसलिए आज वो माननीय कल्याण सिंह जी के जन्मदिन को हिंदू गौरव के रूप में बनाया, जबकि उन्हें पिछड़े वर्ग के गौरव के रूप में मनाना चाहिए। अगला सवाल मेरा कि यूपी की घोसी में सीट पे उपचुनाव है और उपचुनाव में अभी आपने देखा कि एक स्याही कांड जो वहाँ के बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके साथ हुआ। इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, स्याही कांड में जो अभियुक्त था वो आज थाने में अपने को सरेंडर किया और उसने बयान दिया कि मैं बीजेपी नेताओं के कहने पर ऐसा किया था। दारा चौहान के साथ न तो घोसी की आवाम है, न खुद उनकी पार्टी है, और इस कांड को करा करके वे सपा के अगेंस्ट सहानुभूति लेना चाहते थे, लेकिन आज उसका भी पर्दाफाश हो गया। और दारा चौहान को बीजेपी एक चौहान समाज के लीडर के रूप में बार बार एक्सपोज कर रही है और उन्हें ये आपका विधानसभा का दोबारा प्रत्याशी भी बनाया। हकीकत तो ये है कि आज दारा चौहान, मैंने उनके बयान सुने कि हमारे ऊपर स्याही फेंक करके हमारे पूरे समाज के ऊपर स्याही फेंका है। मैं दारा सिंह चौहान से पूछना चाहता हूं और अपने लोगों को भी ये बात बताना चाहता हूं कि जिस समय इसी भाजपा के लोग दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंकी और जूता मारा, तब इस अपमान के खिलाफ पूरा चौहान समाज मऊ में सड़क पर उतरा और दारा चौहान ने एक बार भी अपनी जुबान नहीं खोली। इस अपमान के घूंट को पी करके भी एक बार भी भाजपा के अगेंस्ट या फेंकने वालों के अगेंस्ट एक बार भी बयान नहीं दिया। दारा सिंह चौहान जहां से विधायक थे, वहां चौहान समाज की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है, और ये उन्हीं हत्यारों का पक्ष लेते हैं जो लोग उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करके हत्या किए थे। तब समाज पर कालिक और इनके मुंह पर कालिक नहीं लग रही थी। अभी मऊ जनपद में मडुसरी गांव की एक बच्ची का सामूहिक बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या हुई है। एक बार भी उस मऊ जिले के बड़े नेता होने की वजह से, विधायक होने की वजह से समाज के ऊपर हो रही इस जुल्म जाति, इस घटना के खिलाफ उनकी जुबान नहीं खुली। ये घटना समाज के ऊपर कालिक नहीं है और अपने ऊपर कालिक फिकवा करके समाज को कह रहे हैं कि मेरे समाज के ऊपर कालिक पड़ गई। समाज इनकी थोथी राजनीति को और इन साजिशों को समझ रहा है और घोसी का चौहान समाज यह तय कर लिया है कि अब घोसी के अंदर, मऊ के अंदर वहाँ का स्थानीय चौहान सियासत करेगा
बाहर से ये लोग जाकर के लंबे दौर तक जो आजमगढ़ के चौहान लोग हुकूमत करते रहे मऊ के चौहानों पर, वो अब चलने भी नहीं देगा। और इस चुनाव में सारे लोग समाजवादी पार्टी की पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और प्रगतिशील सोच के जो लोग हैं, जिनके लिए हमेशा अखिलेश यादव जी लड़ते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं, उनके साथ मिलकर के लोग इस बार दारा सिंह चौहान को हराएंगे मजबूती चुनाव। बीजेपी के लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ये घोसी की जो उपचुनाव है वो सीट वो बड़े अंतराल से जीत रहे हैं, चाहे मिनिस्टर डिप्टी सीएम की बात करें या फिर स्टेट मिनिस्टर तक की। वहाँ पे आप लगातार प्रचार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के लिए, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी के लोग मीडिया में लगातार इस बात को कह कर के मीडिया से माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो जनता जो वहाँ की जो वोट देने वाली है, वह जनता दारा सिंह चौहान से इतना निराश है। दारा सिंह चौहान की आप व्यक्तिगत राजनीतिक लाइफ को देखिए तो ये कभी भी, ये जिस दल से चुनाव लड़ते हैं अगला चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि मेरे जो कृत्य हैं वह कृत्य जनता ने के बीच में अक्षम्य है। मैं जनता के अपेक्षाओं पे नहीं उतरा हूँ, और अगर हम घर नहीं बदलेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। ये जहाँ से अगली बार विधायक थे, इनकी हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ से चुनाव लड़ जाएं, क्योंकि वहाँ के आवाम के बीच कभी भी ये उनकी अपेक्षाओं पे 10% भी खरे नहीं उतरे थे। तो इसलिए उन्होंने क्षेत्र बदल करके घोसी से आए, और घोसी के लोगों ने भी 12 महीने में 18 महीने में देख लिया कि किस तरह से घोसी के बीच में, घोसी की जनता के बीच में इन्होंने काम किया है और किस तरह से उनके सुख दुख में भाग लिया है। तो जनता तो पहले से ही निराश हो चुकी थी। तो ऐसी हालात में घोसी की जनता को लेकर के, जो दारा चौहान को लेकर के पूरी तरह से निराश है, और यह मान करके चलिए कि मुझे ऐसे विधायक की ज़रूरत नहीं है, ऐसे विधायक की ज़रूरत है जो कभी भी उनके सुख दुख में काम आए। और सुधाकर सिंह वहाँ पर स्थानीय नेता हैं, वो बराबर लोगों के सुख दुख में भाग लेते रहते हैं, लोगों के यहाँ आते जाते रहते हैं, और जब भी लोगों के ऊपर कोई पुलिसिया जुर्म होता है तो उसके लिए लड़ते रहते हैं। इसलिए जनता सुधाकर सिंह के साथ खड़ी होकर के इस तरह के दल बदलू, व्यक्तिगत हितों की राजनीति करने वाले, अवसरवादिता की राजनीति करने वाले लोगों को सबक सिखाएगी। अगला सवाल मेरा कि अभी कुछ ही देर पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछड़ा जो है सम्मेलन किया, लेकिन उस पर वहाँ पर जूता कांड देखने को मिला, उसको लेकर के भी आरोप प्रत्यारोप बीजेपी लगा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ जितने भी पिछड़े वर्ग के मजबूत नेता काम कर रहे हैं, उनको लेकर के हमेशा कोई न कोई प्रोपेगेंडा खड़ा करती रहती है, ताकि ये पिछड़े वर्गों में बीजेपी के खिलाफ कोई आवाज़, कोई बात इनके खिलाफ, इनकी कमियों को गिना न सकें, बता न सकें। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेता हैं, बेबाक नेता हैं, और निश्चित तौर पर उनके इस बेबाक वक्तव्यों की वजह से बराबर वो बीजेपी को घेरते रहते हैं। तो पिछड़े वर्ग सम्मेलन में वो गए, तो ये जो कृत्य हुआ है निश्चित रूप से वहीं बीजेपी के लोग ही करवाए होंगे, और स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रति लोग दुर्भावना फैलाने का प्रयास करें, और कुछ नहीं है। एक बड़ा आज आरोप और ओम प्रकाश राजभर जो दावा ठोकते हैं कि मऊ और जो है तमाम अगल बगल के जनपदों में राजभर समाज में उनकी अच्छी पकड़ है, पिछड़ों में अच्छी पकड़ है। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि समाजवादी पार्टी सरकार में रहते हुए पिछड़ों का ध्यान नहीं देती, अब पिछड़ा सम्मेलन कर रही है, अहिरों की बुद्धि 12 बजे के बाद जागती है। एक बड़ा विवादित बयान देखने को मिला। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी कोई न कोई गलत बात करके, उछली बातों को कर करके मीडिया में बने रहना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ जब ओम प्रकाश राजभर थे तो जाति जनगणना की बात कर रहे थे, पिछड़ों को छात्रवृत्ति की बात कर रहे थे, अति पिछड़ों के आरक्षण की बात कर रहे थे, पिछड़ों के द्वारा जो भी नौकरियां निकली उसमें पूरी भागीदारी नहीं मिली, इसकी बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद ये सारे मुद्दे ख़त्म हो गए। वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के वो अपने बारे में भी नहीं बोल सकते, अपने लिए भी नहीं बोल सकते। और ओम प्रकाश राजभर की जो अवसरवादिता की राजनीति है, व्यक्तिगत हितों की राजनीति है, ये तो खुद राजभर भी समझ गया। आप घोसी के चुनाव का रिजल्ट देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से एक राजभर का पर्चा खारिज कराया ज़बरदस्ती, वरना वो राजभर चुनाव लड़ा होता तो ओम प्रकाश राजभर को पता चल गया होता कि राजभर उनके साथ है कि नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वो सारे लोग बीजेपी के खिलाफ मजबूती से फील्ड में लगे हैं।
और ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा राजनीति का फिनोमेना है। आप ओम प्रकाश राजभर के आप तमाम सारे रैलियों के फोटोग्राफ्स देखेंगे। ओम प्रकाश राजभर के पास 3-4 हज़ार लोगों की एक कार्यकर्ताओं की एक फ़ौज है, मतलब ये जो रैलियों में जाते हैं, और उनकी वो व्यवस्था है। जो भीड़ आपको बलिया में दिखेगी वही भीड़ आपको बस्ती में दिखेगी, वही भीड़ लखनऊ में दिखेगी, वही भीड़ बनारस में दिखेगी। और भीड़ दिखा करके और जिस पार्टी का माहौल है उस पार्टी के साथ जा कर के और श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। असल तो ताकत तब देखी जाएगी ना जब आप स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ करके अपनी ताकत को दिखाइए। 20 साल से पार्टी चला रहे थे, क्या एक भी विधायक बना पाए? 2019 में आप लोकसभा का रिजल्ट दिखा करके देख लीजिए। न तो सपा के महागठबंधन ने उनसे गठबंधन किया, न बीजेपी ने किया। उनकी क्या स्थिति रही? 8,000, 10,000, 5,000, 4,000 वोट, कहीं 2-4 विधानसभाओं में 20,000, 22,000 वोट पा गए। तो असली औकात तो उनकी वही है ना, जब स्वतंत्र रूप से लड़े मंत्री होने के बाद भी। तो ये तो जो राजनीतिक फिनोमेना बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरी वजह से सब हो रहा है। अभी लगातार कहते हैं कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी मेरी वजह से जीती। तुम्हारी वजह से जीती तो क्या हम लोग खाक छान रहे थे समाजवादी पार्टी के साथ? जितना बड़ा उनका समाज है, जितनी तादाद में उनका समाज है पूर्वांचल में, उससे बड़ी आबादी में हमारा चौहान समाज है। और 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट किया, और वो समाज वोट किया जो कभी समाजवादी को वोट नहीं करता था और जो हमेशा भाजपा के साथ खड़ा रहता था। भाजपा असल में कमज़ोर हुई हमारे समाज के वोटों की वजह से। वो वोट जो भाजपा के साथ जाता था वो डायरेक्ट इधर आया और दूने वोट से उनको माइनस किया, और जिसकी वजह से बड़ा फ़ायदा समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में मिला। और वेस्टर्न यूपी से लेकर के सारे जगहों पे जहाँ भी मेरा समाज है पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहा। अब चूंकि ओम प्रकाश राजभर को अपने मुंह से ही अपना समीक्षा करना है, अपने मुंह से ही अपनी ताकत का बयान करना है, तो वो कुछ भी कहते रहें, वो तो कुछ भी कहेंगे, ये अलग बात है। लेकिन जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, जिनके साथ वो रहे, उनकी समीक्षा में वो क्या है, असल में धरातल पर वो क्या है, ये बात मायने करता। हम अपने आप से अपनी समीक्षा करके हम बोल दें देश के हम बड़े नेता हैं तो बोल सकते हैं, लेकिन असल में हमारी जो ताकत है वही हमारी ताकत होगी। और हमारी ताकत को जब तक दूसरे लोग न इस बात को हमारी समीक्षा करके बताएं तो वो नहीं माना जाएगा। एक अंतिम सवाल, क्या घोसी के परिणाम ओम प्रकाश के राजभर के कैरियर का स्टेप तय करेंगे कि आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे? किस नज़र से? देखिए, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों लोगों का क्या करियर होगा, क्या नहीं होगा, ये तो भविष्य में तय है कि बीजेपी को क्या करना है। लेकिन घोसी में तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीत रहा है। और इस जीत से वहाँ की जनता जो मैसेज देना चाहेगी देश की सियासत में 2024 को, वो देगी कि जनता बेरोजगारी से परेशान है, जनता महंगाई से परेशान है, जनता प्रशासनिक भ्रष्टाचार से परेशान है, पिछड़े और दलित वर्ग के लोग लगातार उनके हकों की उपेक्षाएँ की जा रही है, इससे परेशान है, बेरोजगारों को, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, इससे परेशान है। इन सब परेशानियों से ऊब करके आने वाले 2024 के चुनाव में भी वो विपक्षी गठबंधन को वोट करेंगे और भाजपा को हराएंगे। घोसी की हार भाजपा की हार का सिलसिला शुरू करेगी। मेरा अंतिम सवाल निजी तौर पे, मुझे डॉक्टर संजय चौहान की रणनीति दिख रही है कि ओम प्रकाश राजभर को लाल बत्ती से दूर करना चाहते हैं आप घोसी के परिणाम को? नहीं देंगे। हमारा लक्ष्य किसी को लाल बत्ती और किसी को राजनीति से दूर करना नहीं है। वो तो उनके अपने कर्म है और उनके वो अपने काम हैं, और भाजपा के साथ उनका गठबंधन है तो भाजपा के साथ उनका क्या बार्गेनिंग किए हैं, क्या सौदेबाजी किए हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर राजनीति को व्यापार के रूप में प्रयोग करते हैं। मैं आपको बताऊं कि ओम प्रकाश राजभर जब 20 साल 25 साल पहले पार्टी बनाए थे तो उसी महू में जाकर के उन्होंने कहा था कि मैं झोला लेकर के आया हूं और मैं मन से अपने समाज के सामने यह घोषणा करता हूं कि न तो मैं कभी चुनाव लड़ूंगा, न मेरे परिवार का कोई चुनाव लड़ेगा, मैं राजभर के बेटे को नेता बनाने आया हूँ। और जब पार्टी मजबूत हुई, गठबंधन हुआ, 16 सीटें मिली राजभर में। फिर ओम प्रकाश राजभर और उनका बेटा अरुण राजभर ही विधायक बनेगा, तीसरे किसी राजभर को चुनाव लड़ाने की स्थिति में नहीं थे। 2017 में भी बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ, आपने देखा कि वो अपने और अपने समधी को लड़ाने के अलावा कोई दूसरा राजभर नहीं है। तो वो जब पार्टी थोड़ी मजबूत हुई, राजभरों ने अपने खून पसीना और अपना चंदा रुपया दे करके ओम प्रकाश राजभर को नेता बनाया, उनका साथ दे करके उनको मजबूत किया,
तो अब अपने परिवार और अपने व्यक्तिगत और अपने अवसरवादिता की राजनीति करके अपने को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, पूरी अपनी पार्टी को व्यापार के रूप में चला रहे हैं। तो इसको राजभर समाज का भी अब इंटेलेक्चुअल तबका समझ गया है। आप देखिएगा इस विधानसभा के चुनाव में वो घोषी का, मैं तमाम सारे नेताओं से, राजभर समाज के नेताओं से बात किया, नौजवान इनकी इस सोच से बहुत आहत है, इनका नौजवान भी आहत है और वो तय किया हुआ है कि इस रिजल्ट के बाद ओम प्रकाश राजभर को वो लोग मजबूर कर देंगे कि वो बैठ कर के सोचें कि वो अपने परिवार की राजनीति करेंगे कि समाज को आगे बढ़ाने की राजनीति करने के लिए जो वादा किया था वो करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना डॉक्टर संजय चौहान को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि घोषी के परिणाम आगे की रणनीति तय करेंगे, लेकिन एक बार वहाँ की जनता और खास करके राजभर समाज ये सोचने को ओम प्रकाश राजभर को मजबूर कर देगा कि वो परिवार की राजनीति करेंगे, ये समाज की राजनीति करेंगे। कैमरा पर्सन शुभम के साथ संजय प्रताप सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।